80 to 85% फीमेल्स पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द की कंप्लेन करती हैं। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया या सिंपल लैंग्वेज में पीरियड क्रैम्प्स भी कहते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर हिरा बतूल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्मेनोरिया या पीरियड क्रैम्प्स क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि डिस्मेनोरिया या पीरियड क्रैम्प्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मतलब ये है कि इसमें पेट में दर्द की कोई वजह नहीं होती। यूजुअली ये ब्लीडिंग के 1 या 2 दिन पहले दर्द शुरू होता है और दूसरे या तीसरे दिन खुद ही ठीक हो जाता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मतलब ये है कि इसमें पेट में दर्द की कोई वजह होती है। अब ये वजह ओवरीज यानी अंडादानी या यूट्रस यानी बच्चादानी में इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई रसोली हो सकता है जिसको हम फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस एक टर्म है जिसमें पीरियड्स के दौरान विजाइनल ब्लीडिंग के साथ साथ इंटरनल यानी कि पेट में भी ब्लीडिंग होती है। इसकी निशानी ये है कि इसमें इतना सवियर दर्द होता है कि फीमेल्स को दर्द के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। एंडोमेट्रोसिस एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं अलग से वीडियो बना के आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन आज की मेरी वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि आपको बताना कि अगर आपको पीरियड क्रैम्प्स हैं, आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही, क्योंकि डॉक्टर आपका प्रॉपर मुआयना करेगा और अगर कोई अंडरलाइंग रीज़न है, अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है यानी कोई वजह है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेगा। लेकिन आप खुद अपने लिए घर में क्या कर सकते हैं, तो इस हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। नंबर 1 पे है हीट पैड्स। 2021 में कुछ स्टडीज़ की गई, उसमें कुछ फीमेल्स को एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए हीट पैड्स यूज़ करवाया गया और कुछ फीमेल्स को एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए या पीरियड क्रैम्प्स के लिए ओवर द काउंटर पैरासिटामोल दी गई। अब वो वाली फीमेल्स जिन्होंने हीट पैड्स इस्तेमाल किए उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ पीरियड क्रैम्प्स को कम करने में एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स जिन्होंने पैरासिटामोल इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट पैड्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं पीरियड क्रैम्प्स को कम करने में। अब हीट पैड्स का मैकेनिज्म क्या होता है? बेसिकली अब हीट पैड्स करते क्या हैं? ये यूट्रस के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं यानी जो खून की नालियां हैं उनको डायलेट कर देते हैं और ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने की वजह से यूट्रस रिलैक्स हो जाती है और इससे दर्द कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है ओवर द काउंटर पेन किलर्स। नेप्रोक्सिन है, एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, ये कुछ मेडिकेशंस आ जाती हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप ये मेडिकेशंस अपने डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इन मेडिकेशंस के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्पेशली आपको कोई दिल का मसला है, जिगर का मसला है, गुर्दे का मसला है या अस्थमा है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, क्योंकि इन कंडीशंस में हम ओवर द काउंटर पेन किलर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते। नंबर 3 पे आता है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज जो आप घर से बाहर यानी कमरे से बाहर करते हैं, जिसमें साइकिलिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, रनिंग है, योगा आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज, इन फीमेल्स ने एक हफ्ते में 3 दिन के लिए 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज की, एरोबिक एक्सरसाइज की, और इसको 8 हफ्तों के लिए कंटिन्यू रखा। उनमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत हद तक कम हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरोबिक एक्सरसाइज एब्डोमिनल क्रैम्प्स को कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। फिर डाइटरी मॉडिफिकेशंस में ऐसी खुराक जो ब्लॉटिंग यानी कि जो गैस पैदा करती है उसको टोटली अवॉइड करें, या चर्बी वाली चीज़ें वो इस्तेमाल ना करें कि इससे पीरियड क्रैम्प्स ज़्यादा होता है। फिर कुछ स्टडीज़ की गई जिनमें देखा गया कि वो फीमेल्स जो पानी कम इस्तेमाल करती हैं उनमें पीरियड क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें ताकि आप डिहाइड्रेशन से बचें, इससे आपके पीरियड क्रैम्प्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। फिर कुछ सप्लीमेंट्स आ जाती हैं। सप्लीमेंट्स भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सप्लीमेंट्स में जैसा कि मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, विटामिन B1 है, विटामिन D है, विटामिन E है। ये सारे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप किसी भी अपनी लोकल फार्मेसी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि अगर आप कोई और दवाई किसी भी बीमारी की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये वाले सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। अगर आपका दर्द इन
चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा या पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से लाज़मी कंसल्ट करें। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पीरियड क्रैम्प्स हैं, ये सेकेंडरी हों, यानी इनकी कोई वजह हो।